जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजी सुरजीत में। आज के इस क्लास में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले लिब्रे ऑफिस राइटर से 25 एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। ए नंबर दिया है 72, बी नंबर दिया है 86 और सी नंबर दिया है 96, डी नंबर दिया है 100। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 जो है अधिकतम साइज होता है। वैसे तो मैक्सिमम आपका 999.1 तक ही आपका मैक्सिमम साइज हम बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 2 तक। तो चलिए हम इसको लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपका यहाँ पे दिया गया है 96 और सबसे कम यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे मैक्सिमम 96 दिया गया है और सबसे कम आपका 6 दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 96। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार पर डिफॉल्ट नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार पर डिफॉल्ट नाम क्या होता है। ए नंबर दिया डॉक्यूमेंट 1, बी नंबर दिया अनटाइटल्ड 1, सी नंबर दिया है अनटाइटल्ड, डी नंबर दिया है DOC1। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा अनटाइटल्ड 1, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोल के हम उसको चेक करते हैं टाइटल बार पे क्या लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अनटाइटल्ड 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितनी प्रतिशत होती है। ए नंबर दिया 600, बी नंबर दिया 20, सी नंबर दिया 400 और डी नंबर दिया 100। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, 600% मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे रेड कलर करके। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया है और यहाँ पे आप देख लीजिए हम इसको हम पढ़ाते हैं। देखिए 600% तक बढ़ा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका। अब मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछे सबसे कम, तो सबसे कम आपका होता है 20%। ये भी देखिए आपका 20% यहाँ पे दिखा रहा है और आपका पेज 20% तक जूम हो चुका है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 600% आपका जूम हो सकता है मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड किसके स्थान पर जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में जो MS वर्ड है वह किसके स्थान पे जाना जाता है। कैल्क के स्थान पे, इम्प्रेस के स्थान पे, मैथ के स्थान पे या राइटर के स्थान पे। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा राइटर, जो MS वर्ड को राइटर के स्थान पे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं। ए नंबर दिया है 10, बी नंबर दिया है 12, सी नंबर दिया है 11 और डी नंबर दिया है 9। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, 11। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू की संख्या 11 होती है। इसको भी आप रेड करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है और इसमें ये मेनू दिया गया है आपका, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। ये आपकी टोटल 11 संख्या दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका छठा, लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में सबसे नीचे दिखाई देने वाला क्या होता है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में और एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। ए नंबर दिया है साइड बार, बी नंबर दिया है टूल बार, सी नंबर दिया है स्टेटस बार और डी नंबर दिया है रूलर बार। इसमें से जो राइट आपका आंसर होगा वो आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टेटस बार, जो सबसे नीचे आपका दिखाई देता है, जिसपे आपका वर्ड, कैरेक्टर, पेज, ये सारी चीजें आपकी मौजूद होती हैं। जूम स्लाइडर भी आपका उसी पे मौजूद होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर, वर्ड, कैरेक्टर, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इंग्लिश, इंडिया, ओवर राइट और यहाँ पे जूम स्लाइडर भी आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जूम स्लाइडर भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटस बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है ये आपको बताना है। ए दिया है ओडीएस, बी दिया है ओडीटी, सी दिया है ओडीपी और डी दिया है ओडीजी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर ओडीटी। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम है। ये आपका स्प्रेडशीट का है, ये आपका प्रेजेंटेशन का है और ये आपका ड्राइंग का है फाइल एक्सटेंशन नेम। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ओडीटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 8 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो कितना होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया 1.5, बी नंबर दिया 1.2, सी नंबर दिया 1 और डी नंबर दिया 2। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको भी अब चेक करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करके। ये आपका खुल गया है और हम यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट में, लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पे देखिए दिया है लाइन स्पेसिंग 1। ये आपका उस पर टिक किया हुआ है 1 पे, ये डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 8 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये आपको बताना है। हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+1, Ctrl+3, Ctrl+2, Ctrl+4। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर Ctrl+3 आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडिंग 3 का शॉर्टकट। ये आपका हेडिंग 1 का होता है Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए आपका Ctrl+2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+3 हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ए नंबर दिया है Ctrl+Q, बी नंबर दिया है Ctrl+X, सी नंबर दिया है Ctrl+O और डी नंबर दिया है Ctrl+W। तो आपका जो सही विकल्प है उस सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+W। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए आपको Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Q का प्रयोग हम लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए करते हैं। Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए करते हैं और Ctrl+O का प्रयोग हम ओपन करने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+W लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओरिएंटेशन का भाग है। ए नंबर दिया है पोर्ट्रेट, बी नंबर दिया है लैंडस्केप, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों, डी नंबर दिया है स्लाइड। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर ए और बी दोनों, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मौजूद होता है। ओरिएंटेशन का ये दोनों भाग होता है। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिए हैं और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें दोनों आपका दिखा रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ए और बी
दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कट कॉपी पेस्ट किस मेनू में होता है। जो कट कॉपी पेस्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है एडिट मेनू, बी नंबर दिया है फाइल मेनू, सी नंबर दिया है फॉर्मेट मेनू और डी नंबर दिया है व्यू मेनू। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर एडिट मेनू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोल करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम चले जाएंगे एडिट मेनू में और इसमें देखिए आपको दिखा रहा है कट कॉपी पेस्ट, ये आपका एडिट मेनू में मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिट मेनू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, बी नंबर दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी नंबर दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू और डी नंबर दिया है कंट्रोल प्लस ओ। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर सॉरी सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल प्लस ओ से आपका ओपन होता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी अक्षर पर घात के रूप में लिखा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी अक्षर पर घात के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है। ए नंबर दिया है सब स्क्रिप्ट से लिखा जाता है, बी नंबर दिया है सुपर स्क्रिप्ट से, सी नंबर सब टाइटल से, डी नंबर टाइटल से। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर सुपर स्क्रिप्ट से हम किसी भी अक्षर पर घात के रूप में लिख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट से हम घात के रूप में नीचे लिखते हैं और सुपर स्क्रिप्ट से घात के रूप में ऊपर लिखते हैं। चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर खोल के हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया है एच और इसके रूप में यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी अक्षर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये ऊपर लिख रहा है, ये घात के रूप में इसके ऊपर लिख रहा है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट से हम घात के रूप में लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट से हम घात के रूप में नीचे लिखते हैं। तो इसका भी प्रयोग करके बता रहे हैं। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे हमने क्लिक कर दिया है। कोई भी अक्षर लिखेंगे देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहा है, यहाँ पे आपका नीचे लिख रहा है। इसको हम सब स्क्रिप्ट से करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसका जो अगर शॉर्टकट की पूछे सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आपका सुपर स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसका शॉर्टकट की होता है। इसका होता है आपका बी, सब स्क्रिप्ट का बी होता है और सुपर स्क्रिप्ट का पी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज खुलती है व्हाइट कलर की, वो उसका साइज क्या होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है A6, बी नंबर दिया है A5, सी नंबर दिया है लेटर और डी नंबर दिया है A4। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर A4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज का साइज होता है A4। इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपका। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है और यहाँ पे देखिए साइज दे रहा है आपका A4 साइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A4। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 16 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर मौजूद होता है।
पेज के नीचे, पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के नीचे, डॉक्यूमेंट के ऊपर। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा पेज के नीचे, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है और सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पेज के सबसे नीचे यहाँ पे फुटर दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज के नीचे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में शब्द को बीच से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द को लिब्रे ऑफिस राइटर में शब्द को बीच से काटना हो तो इनमें से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा आपको ये बताना है। जिसमें से ए नंबर दिया है स्ट्राइक थ्रू, बी नंबर दिया डबल अंडरलाइन, सी नंबर दिया ओवरलाइन और डी नंबर दिया सब स्क्रिप्ट। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से हम किसी भी शब्द को बीच से काट सकते हैं। डबल अंडरलाइन से हम किसी भी लाइन के अंदर डबल अंडरलाइन लाते हैं। ओवरलाइन से हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे स्क्वायर देने के लिए यानी घात देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू, किसी भी शब्द को काटने के लिए। इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम इसका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे तो आपका बीच से कटा हुआ आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्राइक थ्रू ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर दिया कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सही है या गलत ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ट्रू, सत्य है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। आप इसके वेबसाइट पे जाकर सारे सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 19 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार को हटा सकते हैं। ए नंबर दिया फॉल्स, बी नंबर, इसको ट्रू फॉल्स आपको बताना है। फॉल्स है या ट्रू है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार को हटा सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, ये आपका रूलर बार यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे हटाया जा चुका है। तो इसको हम हटाएंगे। इसको हम चलते हैं व्यू मेनू में और व्यू मेनू में देखिए आप यहाँ पे दिए गए रूलर और यहाँ पे देखिए रूलर दिखा रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दाबेंगे तो आपका रूलर देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको हम अगर इसको रूलर वर्क हटाना है तो हम वहीं पे जाएंगे व्यू मेनू में और यहाँ पे रूलर पे जाएंगे और रूलर दिया यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर यहाँ जो रूलर है हाइड हो गया। तो हम इसको भी हटा भी सकते हैं और उसको हम ला भी सकते हैं यानी शो भी करा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर 20 नंबर कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पेज खोल सकते हैं। इसमें से 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है आपका ए नंबर कंट्रोल प्लस एन, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस ए, सी नंबर दिया कंट्रोल प्लस ओ और डी नंबर दिया कंट्रोल प्लस एल। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से हम एक नया पेज खोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस ओ से आपका ओपन होता है, अभी पहले आप बता चुके हैं। कंट्रोल प्लस एल से आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, नए पेज खोल सकते हैं कंट्रोल प्लस एन से। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 से खुलती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 यहाँ पे से रहेगा, से खुलती है। ए नंबर दिया टूल बार, बी नंबर दिया मेनू बार, सी नंबर दिया साइड बार और डी नंबर दिया फार्मूला बार। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर
F2 से आपका फार्मूला बार खुलता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। हम चले जाएंगे टेबल में, और टेबल में आपको यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला देखिए दिया गया है। F2 से आपका फार्मूला पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए आ चुका है। इसको हम हटा भी देंगे यहाँ से। तो अगर कोई पूछे आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट यानी फार्मूला बार किस मेन्यू में मौजूद होता है, तो आपका टेबल मेन्यू में मौजूद होता है, और इसका शॉर्टकट कुंजी होता है आपका F2। इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 22 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 से होता है। F7 से क्या होता है? स्टैंडर्ड बार, स्पेलिंग चेक, न्यू स्लाइड, स्टाइल मेनू। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। F7 से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करते हैं। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर पे, और यहाँ पे आपको चले जाएंगे टूल्स में, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है स्पेलिंग। F7 से स्पेलिंग चेक करते हैं। अगर पूछे कि स्पेलिंग किस मेनू में मौजूद होता है, तो टूल्स मेनू में मौजूद होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग चेक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+E से होता है। ए नंबर दिया लेफ्ट, बी नंबर दिया राइट, सी नंबर दिया जस्टिफाइड, और डी नंबर दिया सेंटर। तो आपको बताना है Ctrl+E से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। Ctrl+E से सेंटर होता है, Ctrl+L से लेफ्ट होता है, Ctrl+R से राइट होता है, और Ctrl+J से जस्टिफाइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+E से सेंटर होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक का शॉर्टकट कुंजी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक का शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Delete, Ctrl+Tab, Ctrl+Enter, Ctrl+Home। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+Enter। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+Enter से पेज ब्रेक होता है। Ctrl+D से आपका टेक्स्ट डिलीट होता है। Ctrl+Tab से हम किसी भी टेक्स्ट को आगे की तरफ एक एक करके लेके जाते हैं। Ctrl+Home से हम पेज के सबसे ऊपर शुरुआती लाइन के शुरुआती में आ जाते हैं, यानी शुरू में आ जाते हैं सबसे ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Enter। अगर आपसे पूछे कि पेज ब्रेक किस मेन्यू में होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर खोल के, यहाँ पे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे खुल चुका है। अब हम चले जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखिए आपका दिया पेज ब्रेक Ctrl+Enter। तो आपका पेज ब्रेक इंसर्ट मेनू में दिया गया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Enter। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का शॉर्टकट कुंजी होता है। तो आपको बताना है इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें से ए नंबर दिया Ctrl+S, बी नंबर दिया Ctrl+Shift+S, सी नंबर दिया Ctrl+B, और डी नंबर दिया Ctrl+Shift+B। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सेव एज का शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+S। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S से केवल सेव होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, और Ctrl+Shift+B से सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट। इसको भी आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+S। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।